हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं आज। बाकी 2 चैप्टर्स आप लोगों के हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अब हमने बहुत अच्छा चैप्टर नंबर 4 लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से, और बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जो हमने सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते थे ना, पॉलिनोमियल पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बायो क्वाड्रेटिक, ये 2-3 तरीके की इक्वेशंस आती थी। वहाँ पे उनको हम उसके जीरो निकालते थे। लेकिन ये जो इक्वेशन है ना, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। मतलब जो हम बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, तो ये केवल उसी के लिए है। ना तो इसमें क्यूबिक आएगा, ना इसमें बायो क्वाड्रेटिक आएगा, ना इसमें हमें लीनियर आएगा। मतलब सारे क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की आएंगे। अब बताते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन से हैं। तो मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। जिस पॉलिनोमियल की, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की पावर देते हैं, वेरिएबल की, है ना, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जब 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर इस इक्वेशन में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ax² + bx = 0, तो ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इन तीनों इक्वेशंस में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 जा रही है, इसलिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ bx + c = 0, अब नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई पावर 2 नहीं है, इसलिए नहीं, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि पावर 2 नहीं है इसमें, इसलिए। तो जिस इक्वेशन की, जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस, जैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि हमको पहचानना है, हमें कोई पॉलिनोमियल, कोई इक्वेशन दी जाएगी कि सपोज करो कि x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। अभी तो इक्वेशन है, हमको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी। मतलब इस पूरे पार्ट को हमें सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद लास्ट में एक इक्वेशन बनकर आएगी। अब उस इक्वेशन को चेक करना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जो क्या चेक करते समय x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। अब इसमें क्या कम करते हैं, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा x² + 4 - 4x + 1 = 2x - 3। x² - 4x + 5 - 2x + 3 = 0। समझ गए क्या कर दिया मैंने? 4 और 1 तो 5 बन गया, और इन दोनों को मैं इधर ले आया, तो ये बन जाएगा, देखो यार, x² - 6x + 5 3 8 = 0। तो क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। साफ दिखाई दे, देखो, ax² है कि 1x² प्लस का bx यानी कि -6x प्लस का 8 प्लस का c = 0। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ना। हमको इस तरह से एक इक्वेशन दी जाएगी, इस टाइप की, और हमें उस पूरी इक्वेशन सोल्व करके हमें एक सिंपल सी इक्वेशन बनानी है। अगर वो इक्वेशन इस वाली फॉर्म में आती है, मतलब हाईएस्ट पावर अगर 2 में आती है, जरूरी नहीं है कि इसमें 8 है तो 8 होना जरूरी है, या ये होना जरूरी है, जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि x² - 6x हो सकता है, x² + 8 ये भी हो सकता है, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी।
क्योंकि उस केस में अगर इसमें सी नहीं है तो सी का जीरो हो गई, बी नहीं है तो बी का जीरो हो गई, लेकिन जो ए है ना वो हमारा ए जीरो नहीं होना चाहिए बस। अगर ए जीरो बन जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। बस समझ रही है। तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, बस ये सबसे बड़ी पहचान है, इसकी वो कोई पहचान नहीं है। ठीक है, और हाईएस्ट इक्वेशन 2 है, पावर 2 है, तो इसमें मतलब क्या है कि इसके दो फैक्टर बनने वाले, जो हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में वो चीज़ चलेगी। ठीक है, अब मैं एक आधे पार्ट और ले लेता हूँ, मैंने एक वैसे पार्ट ले लिया है, एक पार्ट और ले लेता हूँ मैं किसी क्वेश्चन का वैसे ही। सपोज करो लिखा हुआ है x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और x² माइनस का 1। मैंने आपकी वाई ले लिया, सॉल्व कर लेते देखो। तो x³ प्लस 2 क्यूब प्लस 3x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई 2x³ माइनस का 2x, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 2 to 4 तो 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x। अब इन सबको मैं लिया तो देखो, जब 2x³ में से इस x³ को हटाएंगे तो x³ बनेगा माइनस का 2x, और ये जब इधर जाएगा ये भी माइनस में जाएगा तो माइनस का 14x, और ये भी जाएगा सर तो माइनस का 6x² माइनस का 14x और माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लास्ट में बनकर आ गई। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है ही नहीं, यहाँ तो क्यूबिक आ रहा है, ये तो क्यूबिक आ रहा है ना, देखो पावर हाईएस्ट पावर 3 जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए। ठीक है, तो एक तो इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें यही इंट्रोडक्शन है इसका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है ना, उसकी यही पहचान है। एक इसका प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में अगर इक्वेशन बनती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। 4.1 एक्सरसाइज में जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 8 पार्ट्स हैं, उनमें आपने यही चेक करना है। अच्छा, डायरेक्ट लिखना नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी, आपको प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है, प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद ये जो इक्वेशन बनकर आएगी ये वाली, तब आपको कहना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। बस ऐसा नहीं कि आपने ये देखा और पीछे देख के लिख दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो, प्रॉपर सोल्व करना है। ठीक है, अब मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं इसमें, वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करना है, बस उसने ये कहा है कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो मैं एक क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, चलो जी मैंने मान लिया ये कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो उसने बोला है कि इसका जो एरिया है ना वो 528 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया। तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ है, इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये ब्रेथ है। तो उसने कहा है कि तो उसकी जो लेंथ है ना रेक्टेंगुलर प्लॉट की, वो ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है। मतलब हमने लेट किया कि जो ब्रेथ है वो हमने x मीटर मान ली, लेट कर लिया हमने कि ब्रेथ को हमने x मीटर ले लिया है, तो उसकी जो लेंथ है ना वो बन जाएगी 2x + 1 मीटर। अब बात आती है वो क्या बन गई भाई, क्योंकि उसने बोला है ना लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन, 1 मोर मतलब एक ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के 2 गुने से, ब्रेथ के 2 गुने से एक ज़्यादा। तो ब्रेथ का 2 गुना मतलब हो गया, ब्रेथ को हमने मान लिया x, तो 2 गुना 2x, उससे एक ज़्यादा, तो 2x + 1। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि उसकी एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की क्या करेंगे, देखो हमको पता है कि एरिया होता है L × B, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर L × B, एरिया हो गया हमारे पास 528, L हो गई हमारे पास 2x + 1 और B हो गई x, कर दो मल्टीप्लाई, 528 इज इक्वल टू 2x² + x। अब मैं 528 को उधर ले आता हूँ तो क्या बन जाएगा, देखो 2x²
प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारी इक्वेशन बन गई सिंपल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है। ऐसे ही इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल पार्ट्स जो हैं 4 हैं टोटल पार्ट्स। ठीक है, मैं एक और पार्ट ले रहा हूँ, मैं बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फोर्थ पार्ट बहुत अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। है ना, उसने कहा है कि एक ट्रेन है वो अपनी स्पीड से चल रही है, तो हम लेट कर लेते, चलो हम लेट कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर मैंने मान लिया। पहला केस बहुत ध्यान से सुनना, पहला केस में क्या है कि उसने जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कवर करनी है 480 किलोमीटर की। उसकी जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर की है। अब एक चीज़ बताओ, जब इस ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस 480 किलोमीटर की है तो उसका टाइम क्या बनेगा? टाइम बनेगा 480 अपॉन एक्स, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये t1 है। ये t1 में क्यों ले लिया? क्योंकि इसमें 2 केस दिए गए हैं। अब 2 केस क्यों दिए गए हैं? क्योंकि उसने कहा है कि अगर अपनी स्पीड को वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे। बात समझना। अब उसने क्या करा, पहले क्या था, अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, डिस्टेंस उसको ये कवर करनी थी, तो उसको टाइम लगेगा इतना। लेकिन उसने ये बोला है कि अगर ट्रेन वाला जो है अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर कम कर दे, अब उसकी स्पीड ये हो गई है x माइनस 8, पहले x थी और उसने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो इतनी स्पीड हो गई। तो उस केस में टाइम कितना होगा? डिस्टेंस वही है 480 अपॉन x माइनस 8, तब ये बनेगा। ये t2 आ गया। तो अब डियर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब स्पीड कम होती है ना तो टाइम बढ़ जाता है, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो टाइम अपना घट जाएगा। मान लो कोई डिस्टेंस को हम अपनी साइकिल से कवर कर रहे हैं, अब 10 मिनट पहुंच जाते हैं। अगर हम साइकिल की स्पीड बढ़ा देंगे तो हम जल्दी ना पहुंच जाएंगे, और तो हमने क्योंकि स्पीड बढ़ाई इसलिए हमें टाइम कम लगा। अगर स्पीड हम कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड है वो कम हुई है, कम हो गई तो टाइम बढ़ा, यानी कि जो टाइम है ना ये वाला टाइम ज़्यादा है इससे पहले वाले टाइम से। लेकिन बता दें कितना ज़्यादा है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर द डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। अगर वो स्पीड कम कर देता है तो जो टाइम आता है ना वो टाइम जो है 3 घंटे ज़्यादा आता है पहले वाले से। 3 घंटे ज़्यादा रखते हैं उसको, यानी कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर लो, चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या इक्वेशन थी हमारे पास? 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। सिंपल तरीका 480 हमने कॉमन निकाल लेते हैं और x इंटू एक्स माइनस 8 हम इसमें से L से मिल लेते हैं। जब L से आएगा तो ऊपर तो बन जाएगा डेरा आपका 480x, और यहाँ बन जाएगा तुम्हारा 480 और इन ब्रैकेट 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। 480x माइनस इसमें कर दो मल्टीप्लाई 480x प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है, इसमें कर दो मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा देखो 8 0 0 हो गया, 8 8 64, 6 बन गया, 8 4 जा 32 और 6 38 अपॉन इसमें कर दो मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये तो बनेगा। ठीक है, अब इससे देखो कट हो गया। और मैं क्या करते हैं, इसमें कर दो मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू
480 मल्टीप्लाई 3840, 3 कोई कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस इसमें जो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो भी इंटू कराएगा वो बन जाएगा। पर बेटा हमने एक गड़बड़ कर दी, हमने 480 तो कॉमन ले रखा है, तो एक काम करते हैं कॉमन नहीं लेते हैं फिर, तो 480 तो आना ही नहीं है, ये तो इससे कटेगा। 3 1 3, 3 2 6 और 3 8 जा 1280। हमने गड़बड़ कर दी बेटा, हमने 480 कॉमन ले लिया, 480 यहाँ लिख दिया, तो इसे कॉमन मत लो और ये आ जाएगा 480। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारी इक्वेशन एक, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी, तो उसने क्वाड इक्वेशन बनने पूछा है, उसके बाद कुछ नहीं कहा है। तो अब आपने एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 2 ही क्वेश्चन हैं। बस अंतर ये है कि पहले क्वेश्चन में 8 पार्ट हैं और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, जिसमें मैंने आपको 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं। तो आपको अब ये एक्सरसाइज 4.1 जो है सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।